भारत अपनी तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और बढ़ती वैश्विक भूमिका के बीच एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विजन की ओर बढ़ रहा है जो आने वाले 5 वर्षों में देश के बंदरगाहों, सड़कों, रेल मार्गों, ऊर्जा और शहरी ढांचे को पूरी तरह नया रूप देगा। यह योजना एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो भारत के अगले 5 वर्षों की पहचान तय कर सकता है। इस विशाल योजना में अनुमानित कुल निवेश है 100 ट्रिलियन यानी 100 लाख करोड़ रुपए। आइए अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी था ये विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। भारत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर नई ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। लॉजिस्टिक लागत बहुत अधिक थी, सड़क व रेल नेटवर्क पर बोझ बढ़ते जा रहा था, पोर्ट क्षमता सीमित थी, शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए निर्णय लिया गया कि भारत को नई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाने के लिए एक विशाल एकीकृत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया जाएगा। भारत की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सूचियों में से एक है। NIP 1.0 में शामिल थे कुछ 13,000 प्रोजेक्ट। कुल मूल्य इसका था 185 ट्रिलियन। अब इसका उन्नत संस्करण NIP 2.0 तैयार हो रहा है, जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत सड़कों के मामले में दुनिया के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले देशों में शामिल है, जिसके तहत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर काम हो रहा है। 10,000 किलोमीटर से अधिक नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। इसके लिए कुल 6 लाख करोड़ की राशि निवेश करने की बात की गई है। इन एक्सप्रेसवे का उद्देश्य होगा यात्रा समय का आधा करना, लॉजिस्टिक लागत कम करना, औद्योगिक गलियारों को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करना और ग्रामीण शहरी जुड़ाव को बढ़ावा देना। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। आने वाले 5 वर्षों में इसे तेज, सुरक्षित और आधुनिक बनाया जा रहा है। ट्रेन गति और नेटवर्क विस्तार की अगर बात करें तो नए सेमी हाई स्पीड ट्रेन रूट, फास्ट ट्रैक माल ढुलाई कॉरिडोर, स्टेशन अपग्रेडेशन, तकनीकी आधुनिकीकरण पे काम किया जा रहा है। ये सब यात्रा अनुभव और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को बदल देंगे। सागरमाला 2.0 जिसके तहत समुद्री व्यापार का नया युग शुरू होगा। भारत के लिए समुद्री शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। सागरमाला 2.0 में शामिल है कुछ ही मुख्य बिंदु, जैसे पोर्ट्स का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण होगा, कोस्टल हाईवे बनेंगे, जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाना है, मल्टी मॉडल पोर्ट कनेक्टिविटी को और अधिक बढ़ाना है, घरेलू जलमार्गों का विकास करना है। विशाखापट्टनम पोर्ट दुनिया के शीर्ष 20 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल है। भारत में ऊर्जा और यूटिलिटी सेक्टर का विस्तार पे भी काम किया जा रहा है। इस मेगा योजना में ऊर्जा ढांचा भी शामिल है। राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को और मजबूत करना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को बढ़ावा देना, हाइड्रोजन मिशन पे काम करना, गैस पाइपलाइन नेटवर्क को और विस्तार देना और स्मार्ट मीटरिंग करना 24/7 बिजली का लक्ष्य है। ये ऊर्जा यूटिलिटी सेक्टर के विस्तार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत में शहरों और गांवों का समानांतर विकास पे काम किया जा रहा है। भारत का विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। शहरी विकास में नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, जल निकासी व सीवेज सुधार, किफ़ायती आवास प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहीं ग्रामीण विकास में ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण, पेयजल पाइपलाइन, बिजली कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, इन पर जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। जून 2024 से जनवरी 2026 तक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने 12.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूर किया है। इनमें शामिल है 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स, 24 हाईवे प्रोजेक्ट्स, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स, 4 एयरपोर्ट्स प्लस 1 मेगा मार्ट। ये साफ दिखाता है कि देश बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के रास्ते पर काफ़ी अग्रसर है। PPP मॉडल देश में निजी निवेशक की नई लहर को लेकर के आएगा। PPP पाइपलाइन में अभी 852 परियोजनाएं शामिल हैं, जिस पे 17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसका लाभ होगा कि सरकारी खर्च कम होगा, विदेशी निवेश आकर्षित होता है। इससे परियोजनाएं तेज़ी से पूरी तरह से अपने काम पे लगी रहती हैं, मैनेजमेंट और तकनीकी में सुधार होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस योजना से भारत को क्या मिलेगा। तो लॉजिस्टिक लागत 14% से घट के 8% हो जाएगा, यात्रा समय 40% से घट के 60% तक कम हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बड़ा उछाल होगा, रोजगार के लाखों अवसर मिलेंगे, वैश्विक निवेश में भी तेज़ी आएगी। UAE, जापान, अमेरिका जैसे देशों ने भारत में बड़े निवेश के संकेत दिए हैं। ये ब्लूप्रिंट आने वाले दशक का भारत तैयार करेगा। 100 ट्रिलियन का ये इंफ्रास्ट्रक्चर विजन भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान देगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन में बड़ी भूमिका देगा, आधुनिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, लॉजिस्टिक्स सुपर पावर बनाने की क्षमता रखता है भारत।